सूती कपड़ा जो हो उसमें बांध करके गोबर का निचोड़ करके उसमें से गोबर का रस निकालें। एक कटोरी जो गोबर का रस मिलता है थोड़ा 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 4 बार करके उस नारी को अगर पिला दिया जाए तो 2 घंटे के भीतर भीतर सामान्य प्रसव हो जाता है। कोई मेडिकल साइंस वाला डॉक्टर भी यहाँ बैठा हो तो इस बात को कतई खारिज नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा तो किसी भी सूरत में बिना ऑपरेशन के आएगा ही नहीं, अगर आपको स्पष्ट कह दिया है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, 24 घंटे से पहले प्रसव होने वाला नहीं है, वो डॉक्टर भी खड़ा खड़ा देखता रह जाएगा और गोबर के रस की कृपा से सामान्य प्रसव 2 घंटे के भीतर भीतर ही हो जाएगा। ये मेरे भाई बहन गाय माता के गोबर की महिमा है। हमने कभी जानी नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारी आंखें तो गाय माता के दूध से आगे कभी बढ़ी ही नहीं। हमें तो यही सोचा कि गाय माता तो खाली दूध देवे, लेकिन मेरे भाई बहन गाय माता दूध नहीं, वो हमें पूत भी दे सकती है, सपूत भी दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। सामान्य प्रसव गो की कृपा से मात्र गाय माता के गोबर के रस से हो जाता है। अब माताएं सोच रही होगी महाराज बात तो गड़ी बढ़िया बताई थे, पर आजकल की मारी टाबरियां तो गोबर और रस तो को नहीं पिए, कोई पीती नजर नहीं आ रही। लेकिन माताओं चिंता मत करना, जब प्रसव वेदना सताती है तो नारी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। उस समय तो वो मीराबाई सा का जहर का कटोरा ला करके दे देना तो एक बार तो गटागट वो भी पी जाएगी। तो जहर पी सकती है तो फिर गोबर का रस तो पी सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाय माता का गोबर का रस सामान्य प्रसव करवाता है। और यूं भी मेरे भाई ने गोबर की इतनी महिमा है कि अगर 7 दिन तक आपके गांव में गाय माता के गोबर की कथा की जावे तो 7 दिन कम पड़ जाएंगे, पर गोबर की महिमा नहीं घटेगी। गाय माता का गोबर अति दिव्य है। अगर आप गाय माता के गोबर की ही महिमा जान जाएंगे मेरे भाई बहन, तो दूध के लिए नहीं, गाय माता तो आप अपने घर पर गोबर के लिए रखेंगे। इतना महत्वपूर्ण होता है गाय माता का दिव्य गोबर। तो ऐसे गोबर का रस सामान्य प्रसव करवाता है। आइए आगे बढ़े। जैसे ही मेरे भाई बहन सामान्य प्रसव हो गया तब सखा जी बता रहे पहली बार अगर नारी के बेटा जन्म लेकर के आ जाए तो फिर हमारे मेवाड़ की माताएं गणी प्रसन्न हो जावे, छत पे जावे, बच्चे कई बजावे, थाली बजावे। और मान लो पहली बार में छोरी आ जावे तो बच्चे माताओं थे कई बजाओ, कई नहीं बजाओ, माथा बजावा, छोरी आ गई, कठो आ गई, बाटो आ गयो माके तो। यानी कि कुल मिलाकर के दुख मनाते हैं। नहीं मनाओ तो बढ़िया ही है, पर मैं था की बात थोड़ी करूं, मैं तो साका संगला गांव की बात करूं। बहुत ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहली बार में बेटी आ जाती है तो दुखी हो जाते हैं, और कुछ कुछ सासू माताओं का तो चेहरा तबले की तरफ फूल जाता है कि माँ की छोरी आई। अब आई तो आई, प्रसन्न हो जाओ, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन मेरे भाई बहन ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि बेटा होता तो बढ़िया रहता, और कुछ लोग चलो दुख तो होता है लेकिन जैसे तैसे स्वीकार कर लेते, चलो कोई बात नहीं, पहली बार आई तो कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। फिर दूसरी बार बहू गर्भ धारण करे और दूसरी बार फिर छोरी आ जावे तो फिर भी आंसू तो बहुत ढलकाते, खूब मातम भी मनाते हैं, छाती कुटा करके उसको भी स्वीकार तो कर ही लेते, चलो कोई बात नहीं, आगी तो आगे कई करा। और अगर तीसरी बार बहू फिर गर्भ धारण करे और तीसरी बार में फिर लड़की आ जावे, फिर तो मेरे भाई बहन कुछ दुष्ट लोग क्या करते हैं, उस बेटी को बिस्तर अस्पतालों के बिस्तर पर ही डाल करके आ जाते हैं, या उस बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को कचरे के डिब्बे में फेंक आते हैं, या कुछ लोग तो उस बेटी को गर्भ में ही मरने पर मजबूर कर देते हैं। कई सारे लोग करते हैं। आप अखबार उठा करके देखिए, जितने भी भ्रूण कचरे के डिब्बे में मिलते हैं वो सारे बेटियों के ही होते हैं, क्योंकि आज समाज की एक सोच बनी है कि बेटा आएगा तो कुल को तार देगा और बेटी आएगी तो हम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, एक बेटा एक कुल को, एक वंश को तारता है, लेकिन बेटी जब जन्म लेकर के आती है तो 2 नहीं 3 कुल को तारती है।
अपने माता पिता के कुल को भी तारती है जहाँ जन्म लेकर के आई है, जहाँ विवाह करके जाती है अपने पति के कुल को भी तारती है और ननिहाल पक्ष को भी निहाल करती है, अपने नाना का नाम भी रोशन करती है। इसलिए एक नहीं 3-3 कुलों को तारती है बेटियां। इसलिए बेटी तो होनी चाहिए मेरे भाई बहन। अगर एक नहीं 4 भी हुई है ना तो भी भगवान का आशीर्वाद समझ करके स्वीकार करें, क्योंकि 4 कोनों में जाएगी तो 4 कोनों में आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी। इसलिए बेटियां तो सौभाग्य से होती। मेरे भाई बहन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस आंगन में बेटी ना हो, जिस आंगन में कन्या ना हो, उस आंगन का पानी कभी साधु संतों को नहीं पीना चाहिए, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अब आप विचार करिए बेटी का आंगन में कितना महत्व है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिसके बेटी नहीं है ना वो तो अधूरा पिता है। पिता होने का एहसास अगर पुरुष कोई कराता है तो वो बेटी ही कराती है। 4 बेटे हो जाए ना, लेकिन पिता होने का एहसास तो बेटी होने के बाद ही होता है। तो जिसके बेटी नहीं वो तो अभागा है, अभी अधूरा है। पिता बनने का असली सौभाग्य तो उसे भी मिला ही नहीं है। बेटी तो होनी चाहिए। और कुछ लोग अगर यूं सोचते हैं कि बेटी तो अभिशाप है और बेटा ही वरदान है, ऐसा नहीं मेरे भाई बहन। बड़े सौभाग्य से बेटियां मिलती हैं। जब देवहूति और कर्दम जी के यहाँ पर 9 बेटियों ने जन्म लिया तो 10वां तो साक्षात नारायण भगवान अवतार लेकर के कपिल मुनि के रूप में आए। यानी कि बेटियां तो कहीं न कहीं अवतार है, उनको तो प्रेम से भाव से स्वीकार करना चाहिए। बोझ ना समझे कि जितनी भी बुट्टी दादियां बैठी है ना, मैं तो उनसे कह रही हूँ ज्यादा तो। और जितनी भी बुट्टी दादियां होती है, जैसे ही वो गर्भवती होती है जाती है सीधा लक्ष्मी नारायण जी के पास में और कहती है हे भगवान पहलो तो छोड़ ही दीजिए। क्यों भाई दादी जी, आप भी तो किसी के घर पे बेटी बन करके आई थी। अगर आपको भी वहीं पर मार दिया होता या वहां पर आपको जन्म ही नहीं लेने दिया होता तो ये सुंदर सी दुनिया, ये परिवार, ये सुख हम कैसे देखते हैं। हमको भी तो किसी ने स्वीकार किया, तो हमारे घर में जब बेटी आए तो हमें भी भाव से स्वीकार करना चाहिए। और याद रखना दादियों, आपके 4 पोते भी हो जावे ना तो भी बुढ़ापे में सेवा तो ध्यान रखना बेटी ही करेगी। यहाँ से चेन्नई भी चली जाएगी ना, केरल MP कहीं लंदन भी चली जाएगी तो भी दिवाली के दिन पहला फोन करेगी कि माँ मिठाई कम खाना, शुगर ज्यादा रहती है। स्वास्थ्य का ध्यान यदि कोई रखेगा तो बुढ़ापे में बेटी ही रखेगी, बेटे से ज्यादा ही सेवा करेगी बेटियां। इसलिए बेटी तो होनी चाहिए। लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए मेरे भाई बहन अवतार अगर घर पे नहीं हो रहा हो ना तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान एक बेटी तो देना ही देना, बेटी होनी चाहिए। आप देखिए एक प्रसंग के माध्यम से जाने कि बेटी का कितना महत्व है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता। दादा दादी जी आगे बैठ के माता बात नहीं करो थे तो आगे बैठे हो, थाने देखें तो पाछे वाली सीखे कि देखो आगे वाली कितनी बढ़िया है, बात नहीं करे, आप ही नहीं करा। तो एक शहर में, क्षमा करें, शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। दोनों ही काम धंधे जाते थे, पत्नी भी काम करती थी। आजकल का परिवेश ऐसा ही है, पति पत्नी दोनों ही काम पे जाते थे। तो शादी का 1 साल हो गया, लेकिन एक दूसरे के साथ समय गुजारने का समय नहीं मिला। तो शादी की पहली सालगिरह आई, जिसको बोलते हैं एनिवर्सरी, वर्षगांठ आई। तो पति पत्नी ने सोचा रे भाई 1 साल हो गया, विशेष समय नहीं मिला, तो आज लेते हैं ऑफिस से छुट्टी, आज हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा बीच में। दोनों के तय हो गया, छुट्टी ले ली ऑफिस से, दरवाजा कर लिया बंद। पत्नी लगी अपना काम करने और भोजन बनाने लगी, कोई खास भोजन बना रही है। अब पति के पास कुछ काम था नहीं, वो रिमोट पकड़ करके टीवी देख रहा था। इतने में मेरे भाई बहन दरवाजे की बजी घंटी। पति ने सोचा भाई मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, जाकर के देखो तो सही दरवाजे पर कौन आया है, क्योंकि दरवाजा खोलना तो था ही नहीं, क्योंकि तय हुआ था ना तीसरा कोई आएगा नहीं। तो दरवाजे के पास में एक झरोखा था, खिड़की थी, उस खिड़की से बाहर जाकर के देखा तो बड़े बड़े थैले लेकर के खड़े खुद के माँ बाप। मम्मी पापा ने सोचा रे भाई बहू की न बेटा की पहली शादी की सालगिरह है, जो आशीर्वाद भी दे आवा। और पता नहीं बेटे शहर में सब्जियां मिले कि नहीं मिले, तो अटू खेत में सब्जी लागी तो सब्जी भी ले जाओ। होता है ना, आप भी शहर जाते हो, उदयपुर जाते हो, चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा जाते हो, तो अपने छोरा छोरी के वास्ते सब्जियां ले जाओ कि नहीं ले जाओ।
कि बेचारा छोरा ने बड़े मिल तो नहीं भाई, आप खेत पे लगी तो अपन ने जाऊंगा। वैसे बड़े बड़े थैले लेकर के आए थे, बड़े प्रसन्न भाव से। जैसे ही पति ने देखा कि माँ बाप आए हैं तो बहुत प्रसन्न हो गया, दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा तो पीछे से भैंस जैसी आंखें निकाल करके पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो, भूल गए क्या? क्या तय हुआ था? दरवाजा किसी भी सूरत में खोलना मत। अब याद आ गया कि यही तय हुआ था, दरवाजा नहीं खोलना है। अब क्या करें? पत्नी का कोई आदेश हो जावे और मजाल की पति उसका उल्लंघन कर ले, संभव ही नहीं है ऐसा तो। और शास्त्र कहते हैं कि 3 चीजों के तो अधीन रह करके ही चलना पड़ता है संसार वासियों को। रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है कि एक चीज होती है राजा। हमारे देश का जो राजा है, और राजा अगर कोई आदेश दे दे, चाहे वो रातों रात ही दे, लेकिन फिर हमको उस आदेश की पालना करनी पड़ती है। भई अगर मोदी जी कह दे कि 8 बजे बाद सुबह नोटबंदी हो जाएगी तो फिर वही जाती, अपनी नहीं चलती। अगर मोदी जी कह दे कि भाई 7 दिन तक घर में बैठा रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो अपनी नहीं चलती, फिर बैठे रहना पड़ता है। यानी राजा के अधीन रह करके चलना पड़ता है। दूसरी चीज होती है शास्त्र। जैसा शास्त्र कहे, हम सभी सनातनी है तो शास्त्रों के अधीन रह के चलना पड़ता है। शास्त्रों में जो निषेध है वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज बताई है तुलसीदास जी ने, नारी। जो नारी एक बार क्रोध में आकर के अगर आदेश दे दे तो मजाल की फिर कोई उसका उल्लंघन कर ले, फिर उसके भी अधीन रह करके ही चलना पड़ता है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस जी में लिखा है। तो पति ने सोचा कि अब पत्नी ने कह दिया दरवाजा नहीं खोलना, तो बेचारा आ गया बेरंग। बेचारे माँ बाप थोड़ी देर तो दरवाजा बजाते रहे, उसके बाद थक हार करके गांव लौट गए। फिर उसने भोजन बनाया। अब आप विचार करिए, उस पति को भोजन भाया होगा क्या? बड़े बेमन से उसने खाना खाया, अपने काम धाम में लगा। उसके बाद दरवाजे की घंटी वापस बजी। अब पत्नी ने सोचा रे भाई, पता नहीं पहले इनके माँ बाप आए थे जो दोबारा आ गए होंगे, एक बार जाके देखो सही कौन आया है। खिड़की में से झांका, देखा तो अब की बार खुद के माँ बाप दरवाजे पर खड़े हैं। सोचा था भाई बेटी और दामाद की सालगिरह है तो मिलाते आशीर्वाद दे आएंगे, और बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ तो मिलना भी हो जाएगा। अब माताओं की एक विशेष आदत होती है, जब अपने माँ बाप को देखती है तो जिंदगी के सारे दुख गम सब भूल जाती है, चेहरे पर हेलोजन लाइट जल जाती है। माँ बाप को देखने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी तो पति ने पीछे से आवाज लगाई, देवी जी भूल गई क्या? क्या तय हुआ था? दरवाजा बिल्कुल भी भूल करके भी मत खोलना। और याद आ गया कि थोड़ी देर पहले इनके माँ बाप आए थे जो मैंने नहीं खोलने दिया, अब मेरे माता पिता आए हैं जो ये भी नहीं खोलने देंगे। बराबर बात है ये तो। अब थोड़ी देर तो दरवाजे को देखती रही और विचार करो जितने भी पुरुष बैठे हैं कि अगर किसी नारी को पड़ोसी से मिलने से भी रोक दिया जाए तो हालत क्या होती है। तो माँ बाप से मिलने से रोक लो तो फिर तो गई भैंस पानी में। किसी नारी को उसके माँ बाप से मिलने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता है। थोड़ी देर दरवाजे देखती रही। उसके बाद तो बड़े बड़े आंसू ढलकाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। पति ने खूब समझाया, लेकिन मेरे भाई बहन मानी नहीं, और 5 मिनट में तो दरवाजा खोलना ही पड़ा। तो उसके बाद में जब उस नारी के कुछ दिनों बाद जब संतान हुई, लड़का जन्म लेकर के आया, तो उसके पति ने कोई बहुत बड़ा जश्न नहीं मनाया। 5 मित्रों को बुला करके मिठाई बंटवा दी और हो गया। 2 साल बाद जब उसकी पत्नी ने वापस गर्भ धारण किया और इस बार जब कन्या जन्म लेकर के आई तो उसके पति ने पूरे गांव में प्रसादी की, भंडारा जिमाया। तो स्वाभाविक उस पत्नी के मन में प्रश्न आया कि पूरी दुनिया जब लड़का होता है तब तो बहुत जश्न मनाती है, और तुम्हारे लड़की हुई है तो तुमने जश्न मनाया, ऐसा क्यों है? आखिर ये क्या बात है? तो उसने कहा कि वो शादी की पहली सालगिरह में आज भी भूला नहीं हूँ। वो शादी की पहली सालगिरह मुझे आज भी याद है कि एक लड़का अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोल नहीं पाया, लेकिन वो लड़की ही थी जिसने रो रुला करके भी अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोल दिया। तो याद रखना मेरे भाई बहन, कितना भी विरोध में भेज दोगे ना बेटी को, कितना भी विरोध करोगे तो भी बुढ़ापे में सेवा तो बेटी ही करेगी। इसलिए बेटी होनी चाहिए।
बेटी का जब तक अगर कोई माता पिता कन्यादान ना करे तो मेरे भाई बहन उस दंपति का माता पिता बनने का सौभाग्य अभी अधूरा है। बेटी होनी चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे उनसे निवेदन है कि अगर कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप अगर आप अपने जीवन में कभी भी कर रहे हैं तो याद रखिए मेरे भाई बहन, ऐसे व्यक्ति को फिर नरक में भी जगह नहीं मिलती है। बेटा है बेटी है समान व्यवहार करें। और कुछ लोग अभद्र व्यवहार भी बेटियों के साथ करते हैं। बेटे को अधिक प्रेम दिया, बेटी पराए घर जाएगी तो जैसे तैसे सूखी रोटी जिमा दी तो भी चल जाए। हालांकि अब ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग करते हैं। जो करते होंगे वो मन में जानते भी होंगे।